ओम शांति। जिस दिन हम सब बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हर बच्चे को दो विशेष वरदान दिए। एक दिव्य नेत्र, दूसरा दिव्य बुद्धि। जिस ब्राह्मण आत्मा ने इन दोनों नेत्रों से कार्य किया, उनकी निर्णय शक्ति अपने आप बढ़ती गई। हर बात का निवारण निर्णय शक्ति की शक्ति से ही किया जा सकता है। मैं एक दिन का दृश्य आपको सुनाना चाहता हूँ। 88 में 20 मार्च 88 में बाबा का एक संदेश आया कि बाबा आज केवल मधुबन निवासियों से व्यक्तिगत मिलेंगे। और उस समय हम मधुबन में 120 भाई और करीब 50 के लगभग बहनें समर्पित सेवाएं देते थे। ओम शांति भवन में बाबा का आगमन हुआ। शाम को 7 बजे बाबा के महावाक्य शुरू हुए। पहले बाबा ने कुछ समय मुरली सुनाई और उसके बाद पहला चांस भाइयों को दिया गया कि बाबा से भाई अलग अलग मिलेंगे। तो मधुबन में उस समय जो भाई थे 120, बाबा ने एक एक बच्चे से मिलना शुरू किया और सवेरा 7 बज गया। 12 घंटे तक बाबा मिले और केवल 120 भाई ही मिल पाए, बहनें रह गई। तो सुबह के समय जब दादी जी बाबा को विदाई देने के लिए स्टेज पर आई, उस समय मेरा टर्न था बाबा से मिलने का लास्ट, क्योंकि मैं सबके महावाक्य जितना भी बाबा बोलते थे मैं खुद लिखता था और पूरी रात मैंने लिखा था। तो लास्ट में जब मैं गया बाबा के सन्मुख, तो बाबा के महावाक्य निकले, वरदान मिला हमको कि बच्चे तुम्हें तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। और दिव्य बुद्धि का वरदान जब बाबा कह रहे थे तो मेरे मन में आया है तो सरस्वती माँ का वरदान मुझे बाबा ने आज दिया है। और ये वरदान क्यों मिला, कैसे मिला, अंदर थोड़ा सा प्रश्न उठा था। तो बाबा ने उसी समय उसका उत्तर दे दिया कि आपने अपनी बुद्धि को केवल स्व उन्नति, ब्राह्मण परिवार की उन्नति में लगाया है। इसे कहीं भी व्यर्थ बातों में, पर चिंतन, पर दर्शन में नहीं लगाया। इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया और ये बुद्धि दिव्य बन गई। जो चाहे वो इस बुद्धि से आप कर सकते हो। और अटेंशन रखेंगे तो ये और बुद्धि विशाल बनती जाएगी। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए हम सब केवल एक ही अटेंशन रखें कि हमारी बुद्धि सदा दिव्य रहे। इसमें जरा भी कहीं अदिव्यता मिक्स न हो जाए। अदिव्यता माना साधारणता, व्यर्थ की बातें, जिन बातों से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, उन बातों में मुझे नहीं जाना है। हम बाबा के बच्चे बने हैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, ज्ञान और योग की
पढ़ाई से अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए। इसलिए अगर कोई आत्मा कुछ अपने मन मत से या परमत के प्रभाव से कुछ अलग कर रही है, श्रीमत के अनुकूल नहीं कर रही है, और मेरा उसको करेक्शन करने का कोई अधिकार नहीं है, तो मैं अपनी बुद्धि को उधर न लगा करके, उसके प्रति संकल्प न चला करके अपने स्वचिंतन में रहूं, अपनी उन्नति पर ध्यान दूं। जो करेगा वो पाएगा। और अगर मेरी बहुत शुभ भावनाएं हैं, बहुत समीप संबंध है, हमारी वो बात सुन सकता है, समझ सकता है, तो इशारे में ही उसे हम गाइड कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं तो कहें, और नहीं तो शुभ भावना का दान दें। कई बार हम समझते हैं हम जवाबदार हैं, हम पुराने हैं, हम अनुभवी हैं, ये गलत हो रहा है, मुझे इसे ठीक करना चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं, बच्चे, किसी व्यक्ति विशेष को ठीक करने का ठेका मैंने तुम बच्चों को नहीं दिया है, वो ठेका मेरा है। लेकिन कई ठेकेदार बन जाते हैं कि मुझे इन्हें ठीक करना है, मुझे इन्हें सही रास्ते पर लाना है, और उसमें अपने मन बुद्धि को इतना इंगेज कर देते हैं जो बुद्धि उन संकल्पों के कारण कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर बुद्धि, थकी हुई बुद्धि, भटकी हुई बुद्धि कभी भी यथार्थ निर्णय नहीं ले सकती। इसलिए परमार्थ और व्यवहार, इन दोनों में सफलता प्राप्त करने के लिए दो मार्ग हैं हमारे सामने। एक तरफ व्यवहार है, परिवार है, समाज है, और दूसरी तरफ बाबा की परमात्म श्रीमत है। परमार्थ के लिए मुझे क्या करना है, कितना करना है, और व्यवहार के लिए कितना क्या करना है, इन दोनों की समझ हमें बाबा ने दी है। एक बहुत सुंदर बैलेंस सिखाया है। कोई भी चीज़ में अति नुकसान करती है। कईयों को बहुत जल्दी जोश आता है और उस जोश में कई बार होश चला जाता है। किसी की क्लास सुनी, किसी के अनुभव सुने, बाबा की बातें, मम्मा की बातें सुनी, जोश आता है कि मैं भी ऐसा कर लूँ। जैसे मम्मा के अनुभव में हम सब सुनते हैं कि मम्मा 2 बजे उठ करके योग करती थी। कई बाबा के बच्चे उसको फॉलो करना चाहते हैं कि हम भी 2 बजे उठ के योग करें, लेकिन दिन में भी रेस्ट नहीं मिलती, रात को भी लेट सोते हैं। शरीर को अगर भोजन और नींद, आराम समय पर ठीक नहीं मिलती तो अधिक समय तक ये शरीर साथ नहीं देता। इसमें बहुत बैलेंस चाहिए। अगर हम सब मम्मा बाबा को फॉलो कर रहे हैं तो हमें उनकी दिनचर्या क्या थी, वो कैसे बच्चों के बीच में रहते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। कोई बाबा के बच्चे कहते हैं सब त्याग करके सेवा में लग जाओ, विनाश होने वाला है, पढ़ाई छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, ये कर दो। और कोई इतना जोश में आ जाते हैं, तुरंत बिना सोचे समझे सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं। और कई बार न इधर के रहते न उधर के रहते हैं। जो मन और बुद्धि को सेवा में बिजी करना चाहिए उसको फ्री छोड़ देते।
लौकिक में रह कर के, लौकिक पद पर, पोस्ट पर रह कर के जो बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे थे, अपने व्यवहार से, अपनी चलन से, अपनी धारणाओं से जोश में आकर के लौकिक छोड़ा, वो सेवाएं छूटी, अलौकिक में आए, नई नई परीक्षाएं शुरू हो गई, सेवा छूट गई, न इधर के रहे न उधर के रहे। ऐसे समय पर बाबा ने हम सबको सफल बनने के लिए परमार्थ और व्यवहार दोनों में सफल वही रह सकता है जिसके पास दो शक्तियां हैं। एक पहली शक्ति है परखने की और दूसरी शक्ति है निर्णय लेने की। पहले जज करो, फिर जजमेंट करो। केवल जजमेंट दे दिया, जज नहीं किया, परखा नहीं, निर्णय दे दिया, तो नुकसान हो सकता है, पश्चाताप करना पड़ सकता है। आपके ऊपर लौकिक जवाबदारियां हैं, रचना रची है, बच्चे हैं, परिवार है, और आप सोचते हो इस बच्चे ने, इस भाई ने समर्पित करके अपने जीवन को बना लिया, इसने बना लिया, इसने बना लिया, मैं भी कर लूँ। और उसकी जवाबदारियों को आप छोड़ करके अगर ईश्वरीय सेवाओं में लग जाते हैं तो वहाँ सेवा की बजाय, सर्विस के बजाय डिससर्विस होने लगती है। क्या यही इन सबको ज्ञान दिया जाता है? यही सिखाया जाता है ब्रह्मा कुमारीज में कि जिनकी रचना की उनकी पालना नहीं करनी है? कुछ समय था, उसकी बातें कुछ अलग थी जब ये सब किया गया, स्थापना का समय था। लेकिन अभी का समय जो चल रहा है उसमें बहुत बैलेंस से चलने की ज़रूरत है। बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। बैलेंस वाले की लाइफ बहुत ब्लिसफुल रहती है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को ज्ञानी तू आत्मा समझ करके, बन करके कर्म और योग का, स्वस्थिति और सेवा का, परमार्थ और व्यवहार का, न्यारेपन का और प्यारेपन का बहुत अच्छा बैलेंस रख करके चलना है। जो बैलेंस से अपनी बुद्धि को रखते हैं वो बुद्धि भटकती नहीं है, वो परेशान नहीं होती, वो समय पर ठीक निर्णय ले सकती है। इसलिए सभी को एक बात ध्यान पर रखनी है, इस ईश्वरीय मार्ग में बाबा ने हम सबको जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान माना समझ। ज्ञान केवल आत्मा, परमात्मा, चक्र, पुनर्जन्म यही नहीं है, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा जो बाबा कहते हैं मुझे अति प्रिय है, वो ज्ञानी तू आत्मा जिसने ज्ञान को अपने स्वरूप में लाया है, वो हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म सोचने के पहले, बोलने के पहले, करने के पहले सोचता जरूर है। एक स्लोगन बार बार मुझे ध्यान पर रहता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, ट्रक के पीछे लिख देते हैं सोचने के पहले सोच लो तुम्हारे साथ क्या जाएगा। बहुत ध्यान देने वाली बात। सोचने के पहले भी हमें कुछ सोचना चाहिए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ इसका वायुमंडल क्या बनेगा, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, या जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मेरे मुख से निकल रहा है, वो दूसरों के कल्याण वाला है या उसका अकल्याण कर देगा। कोई भी कर्म करने के पहले, बोलने के पहले, सोचने के पहले विचार करने वाला सदा सफल होता है, और उस आत्मा को ज्ञानी तू आत्मा कहा जाता है।
बोल दिया, कर लिया, हो गया और फिर कहे मैंने सोचा नहीं था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, अब क्या करें, हो गया। उसको कहते हैं पश्चाताप। और उसको बाबा कहते हैं ये अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है, समझदार नहीं है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को ज्ञान को यथार्थ समझ करके समझ से काम लेना। क्योंकि आपने देखा होगा लोग कहते हैं आपके पास विवेक नहीं है क्या? हर एक आत्मा के साथ विवेक है, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है। पहले उसके संकल्प आते हैं और संकल्प के साथ अगर वो राइट नहीं होते हैं तो विवेक उसका पहले रोकता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आत्मा इन कर्मेंद्रियों के इतने वशीभूत हो गई है, मन कर्मेंद्रियों का इतना गुलाम बन गया है जो विवेक को दबाता है। तुम शांत कर, मुझे करना है, जो होगा देखा जाएगा। आज जितने अपराध हो रहे हैं, जितने बलात्कार, हिंसाएं हो रही हैं, अगर अपराध करने वालों के अनुभव पूछो, क्यों किया, कैसे किया, तो उनके केवल कोई कोई होते हैं अपराधी जो करते करते हैबिट्स बन जाती हैं, लेकिन अधिकतर देखा गया है वो पश्चाताप ही करते हैं कि हो गया, मैंने सोचा नहीं था, ऐसा हो गया। एक बार मुझे एक सेवा का चांस मिला था। एक बहुत बड़ी जेल गाजियाबाद में थी, वहाँ पर एक बाबा का रूम बना था, उसका उद्घाटन के लिए मैं गया। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, जेल के अधिकारी, उन्होंने कहा कि आपको जेल का भ्रमण कराएं, देखेंगे? हमने कहा हाँ जरूर देखेंगे, कैसे रहते हैं, कैसे जेल में क्या होता है। तो उसने सबसे पहले, बहुत बड़ी जेल है वहाँ, तो सबसे पहले बच्चों की बाल सुधार केंद्र कुछ ऐसा लिखा था ऊपर बोर्ड, उस बच्चों की कैद के जेल के अंदर मुझे ले गया। जब दरवाज़ा खोला गया तो एक बहुत छोटे से हाल में करीब 300-400 बच्चे थे, सब छोटे छोटे नाबालिग, जो 16-17 साल के, अंडर एज, उससे छोटे थे। मेरे मुख से अचानक निकला, रे आपने इन बच्चों को यहाँ जेल में क्यों रखा, इन्होंने क्या अपराध किया है? तो वो कहते हैं कि आप इन्हीं से पूछ लो क्या किया है। तो मेरी कुर्सी डाल दिया, बैठाया और 2-4 बच्चों को उन्होंने बुलाया सामने, बोला बच्चों बताओ आपको क्यों यहाँ रखा गया है? तो केवल पश्चाताप, केवल रोना, आंसू, मेरे से ऐसी भूल हो गई, मैंने ऐसे कर लिया। ये पश्चाताप की स्थिति अगर ज्ञानी तू आत्मा की बनती है तो क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? विवेक बता रहा है कि नहीं करो और हमने कर लिया, श्रीमत भी पता है, परमात्म आज्ञाओं का भी मालूम है, लेकिन कर्म इंद्रियों के इतनी अधीन आत्मा हो जाती है जो न चाहते भी उससे हो जाता। संस्कार इतने प्रबल हो गए हैं, जो संकल्प उठता है, कर्म में आ जाते हैं और फिर पश्चाताप होता है। इसलिए वास्तव में निर्णय शक्ति की बहुत बहुत आवश्यकता है और उसके लिए हर ब्राह्मण आत्मा को अपनी बुद्धि को बहुत दिव्य, बहुत पवित्र और स्वच्छ रखने की जरूरत है। इन दोनों शक्तियों को बढ़ाने के लिए बाबा की कई मुरलियाँ चली हैं। साइलेंस का अच्छा अनुभव करो। जितना आप शांत स्वरूप स्थिति में रहेंगे, मैं कभी कभी शांति की 3 परिभाषा करता हूँ, बताता हूँ लोगों को। एक है स्वीट साइलेंस, एक है डीप साइलेंस और एक है डेड साइलेंस। जब हम बैठते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, पहले हम बहुत स्वीट साइलेंस जिसमें बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान भी करते हैं, अपने भाग्य का चिंतन भी करते हैं,
आत्मा केवल शांत स्वरूप नहीं है, लेकिन प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बड़ी अंदर की स्वीटनेस, मधुरता का अनुभव होता है। और वो साइलेंस बहुत प्रिय लगती है, अच्छी लगती है, बेटा बैठे रहे यहाँ पर। लेकिन कभी कभी उसके डीप में चले जाएं, जैसे सागर के ऊपर हलचल होती है, लेकिन अगर कोई डुबकी लगा ले, अंदर चला जाए, तो उसको रतन मिलते हैं। हम सभी भी बीच बीच में जैसे डुबकी लगाने वाले नाक कान सब बंद करके फिर डुबकी लगाते हैं, ऐसे ही बाह्य मुक्ता की जो भी बातें हैं, जो भी संकल्प चल रहे हैं, उन सब संकल्पों को शांत करके मैं एक बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर के, स्वधर्म में स्थित होकर के डीप साइलेंस का अनुभव करें। वो डेड नहीं है, उसमें अच्छे अनुभव हैं, प्राप्तियों के अनुभव हैं, भरपूरता के अनुभव हैं। लेकिन कभी कभी वो भी स्थिति बनती है जो कोई अनुभव, जैसे एकदम बाबा के पास चले गए, जो परम धाम की स्थिति है। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे डेड साइलेंस का भी अनुभव करके देखो। निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए, वर्तमान समय आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए, और विशेष करके माया के बहुरूपों को परखने के लिए, क्योंकि जब बाबा का पाठ चलता है तो माया भी बाबा के रूप में ही आती है। कई बाबा आगे हो गए इस समय, और कई आत्माएं बिना सोचे समझे, बिना परखे, बिना जांच किए, भावना के अधीन होकर के, जरूर बाबा का पाठ कहीं तो चलता होगा, बाबा कैसे अपने आप को रोक सकता है, स्थापना का कार्य कहाँ पूरा हुआ है, अपनी बुद्धि को, यथार्थ विवेक को न सुनते हुए उसको दबा करके किसी के प्रभाव में आकर के भटक रहे हैं। अपनी इतनी महान जीवन को, इतनी श्रेष्ठ पालना से वंचित हो रहे हैं। बहुत विचार करने की बात है। कहाँ जाती है निर्णय शक्ति उस समय? क्यों नहीं निर्णय कर पाते हैं? परख नहीं सकते। माया के रूप को परखना, बाबा की आवाज़ में आवाज़ निकल रही है, और बाबा ने जो कभी नहीं आवाज़ निकाली वो भी आवाज़ निकल रही है। बहुत सोचना, समझना, भटकना नहीं, बुद्धि भटक जाएगी, और भटकी हुई बुद्धि तो कभी निर्णय ले ही नहीं सकती। यथार्थ निर्णय शक्ति के लिए, निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी भी आत्मा का प्रभाव नहीं चाहिए, किसी का दबाव नहीं चाहिए, किसी के प्रति झुकाव और लगाव नहीं चाहिए। अगर जरा भी कहीं भी लगाव, झुकाव, प्रभाव है तो कोई भी जज अपनी सीट पर बैठ करके यथार्थ जजमेंट नहीं दे सकता, भले उस सीट पर बैठा है। बाबा ने हम सब बच्चों को वकील नहीं बनाया, जज बनाया है। वकालत नहीं करनी है, सिद्ध और जिद्द नहीं करना है, लेकिन अपने आप का जज बन करके मुझ आत्मा का कल्याण किस बात में है, और कल्याणकारी बाबा ने कौन सी बात अभी छोड़ी है जो पढ़ाई नहीं है। जिसने बाबा की अव्यक्त मुरलियों की अच्छी स्टडी की है, 48 साल का पूरा ही साहित्य बाबा के महावाक्यों का सॉफ्ट और हार्ड दोनों कॉपियाँ मौजूद हैं, छपी हुई किताबें भी हैं। जब हम बाबा के बच्चे बने हैं और बाबा हमें संपन्न, संपूर्ण बनाने के लिए जो कुछ सिखा रहे हैं, जो कुछ पढ़ा रहे हैं, क्या इसके अलावा भी कुछ और पढ़ाएंगे? सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ बता दिया। और शिक्षक जब पढ़ाई पूरी करता है तो परीक्षा के समय वो बच्चों के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। हम सबको
ये समय जो चल रहा है इसको हम जाने, परखें। परखने से ही निर्णय यथार्थ हो सकेगा, और परखने के लिए बहुत स्वीट साइलेंस की जरूरत है। मन और बुद्धि जितनी क्लीन है, स्वच्छ है, बहुत स्पष्ट रीति से आप कोई भी चीज को जान सकते हो, परख सकते हो। और उसके लिए हम सबको बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास करना है। एकाग्रता से स्वच्छता, और स्वच्छता के बाद स्पष्टता आती है। मिसाल बताता हूं मैं आपको। जैसे पानी बह रहा हो, चारों तरफ से आ रहा हो, और किसी जगह पर उसको इकट्ठा कर दें, एकाग्र कर लें, और उसके बाद उसको छेड़े नहीं, थोड़े समय शांत रख दें, तो उस पर जो भी कण है, मिट्टी है, धूल जो उसके साथ आ रही है, वो धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। वो पानी एकाग्र होने के बाद स्थिर होगा, और स्थिरता के साथ साथ उसमें स्वच्छता आ जाएगी, साफ हो जाएगा। और जब स्वच्छ हो जाएगा तो स्पष्ट कितना भी गहरा हो, 50 फुट, 100 फुट, 1000 फुट तक भी कोई भी चीज नीचे होगी, वो आपको बहुत बड़े रूप में स्पष्ट दिखाई देगी। हम सबको सामने वाले व्यक्ति को परखने के लिए किस भाव से बात कर रहा है, ये क्यों मेरे सामने आया है, क्योंकि दुख और धोखे की दुनिया में अपनी सेफ्टी के लिए हम सब के पास बहुत अच्छी परखने की शक्ति चाहिए, और परखने के लिए बुद्धि बहुत शांत और एकाग्र चाहिए। जितनी आप एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाएंगे, स्वच्छ मन रखेंगे, कोई के प्रति कोई नफरत की भावना, ईर्ष्या की भावना, स्वार्थ की भावना कुछ नहीं आवश्यक, कुछ नहीं चाहिए। बाबा से मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, प्राप्तियां हम एक से कर रहे हैं, एक ने हमें सब कुछ दिया है और दे रहा, दाता बन करके। किसी भी विशेष से कोई विशेष चीज मुझे नहीं चाहिए, न मान, न शान, न वस्तु, न कोई व्यक्ति, कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन हम सब की स्थिति इच्छा मात्रम की बन जाएगी, ये हद की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, उस दिन बुद्धि बिल्कुल निर्मल, बड़ी स्वच्छ, पवित्र बनेगी। और उस पवित्र बुद्धि के सामने जो व्यक्ति आ जाएगा, जैसे बाबा सभा में ही बच्चों की स्थिति को देख करके उनके प्रश्नों का उत्तर दे देता है। हमने साकार में भी देखा, अव्यक्त रूप में भी देखा। हमने दादियों को देखा, अगर उनके सामने किसी भी प्रकार का प्रश्न लेकर के जाए कोई, कई लोग आते थे, ऐसे दृष्टि देती थी, उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता था, शांत हो जाते थे, भूल जाते थे मुझे कोई पूछना भी है। यह है एकाग्रता की शक्ति, और यही स्वच्छता यथार्थ निर्णय करने में बहुत मदद करती है। मान लो कोई कारण से मुझे ये लगता है कि ये मेरी मत हो सकती है, ये मेरे संकल्प हो सकते हैं, श्रीमत है या नहीं, बाबा की टचिंग हर बच्चे के पास आती है। जो बच्चे बड़े सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं, एक बाबा से ही सब संबंध जोड़ के रखा है, बाबा उन बच्चों की रक्षा करता है, उसको टच करता है, उसको मदद करने के लिए कहता है मैं बंधा हुआ हूं। लेकिन उसकी मदद को कैच करने की पावर चाहिए, उसकी टचिंग को कैच करने के लिए बुद्धि बहुत स्वच्छ, निर्मल, शांत चाहिए, एकाग्र चित्त चाहिए। कुछ संकल्प नहीं करो, क्योंकि कईयों की आदत होती बहुत सोचने की, बहुत संकल्प चलाने की। कहते हैं इसको सोचने की बीमारी हो गई है। हमारी दादी जानकी जी का एक अनुभव मैं आपको बताता हूँ। कई बार मैं कोई बात लेके जाता था, कोई ऐसे पत्र आते थे, दादी को सुनाता था,
और अपने विचार हम अगर देने लगते थे तो दादी बहुत प्यार से एक शब्द कहती थी, डोंट थिंक। मैं हंसता था, दादी ऐसे कैसे होगा, विचार तो चलेगा ना। कहती थी डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, और ड्रामानुसार मुझे सुनाई भी नहीं देता। ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा के बच्चे अगर कुछ गलत हैं, कर रहे हैं, उनके प्रति आप बहुत ज्ञान युक्त संकल्प करो, बहुत शुभ संकल्प करो। मुझे कभी नहीं लिखने दिया, कभी नहीं कहा कि तुम ये शिक्षा उसको लिख दो। शिक्षा देने वाला शिक्षक एक बाबा है। तुम उसको बहुत प्यार से उसकी महिमा लिखो, उसकी विशेषताएं लिखो, उसके सम्मान को जागृत करो। हमने अपने बाबा को, अव्यक्त बाबा को विशेष देखा। मुझे पता है ये सामने वाला व्यक्ति जो बाबा के सामने आ रहा है, इसने ऐसी गलती की है, इसने भूल की है। बाबा के सामने आता है, बाबा का शिक्षा देने का स्वरूप कितनी उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है, उसके सम्मान की स्मृति दिलाता है। तुम कितनी महान आत्मा हो, तुमको भगवान ने चुना है, तुम कोई सेवा के लिए निमित्त बनाया है। कोई छोटी मोटी बातें उनको बदल लो, परिवर्तन कर लो। पहले उसके धरनी को तैयार किया। कोई भी बीज अगर ऐसे ही बो दिया जाए, ऐसे डाल के आ जाओ, तो फल निकल आएगा, पौधा निकल आएगा। उसके लिए धरनी तैयार करनी पड़ती है। तैयार धरनी के अंदर अगर आप बीज डालेंगे तो अच्छा पौधा निकलेगा। बिना तैयारी के आप ऐसे ही फेंक करके आ जाओ, कोई चिड़िया खा जाएगी, कोई पानी बहा लेगा, कहीं सूख जाएगा। बाबा ने भी जो शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं के पहले उस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, उसकी विशेषताएं सुनाई, उसकी महानताएं बताई, तुम क्या हो, क्या थे, क्या बनना है। फिर कोई बात बीज डाला, ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात, इसको बदल लो। उस आत्मा के अंदर वो बल आ जाता है, वो शक्ति आती है। अगर हम फिर भी कोई शिक्षाएं ऐसी दे देते हैं तो आत्मा समीप आने की बजाय वो दूर चली जाती। कहते हैं सेफ्टी के लिए ऐसा करना पड़ता है। बाबा ने ये विधि नहीं अपनाई। हम सब बाबा के बच्चों को निर्णय शक्ति को बढ़ाने के लिए मन और बुद्धि को बहुत स्वच्छ और पवित्र रखना है, धैर्यवत रखना है। तुरंत उतावला नहीं होना, तुरंत बोल देना। कई जगह पर बहुत सारे डिस्टरबेंस जो पैदा होती हैं, विघ्न पैदा होते हैं, देखा जाए तो अधिक बोलने से होते हैं। मैं कहता हूँ आप सब, जनवरी मास शुरू हो रहा है, नए वर्ष में आप सब पधारे हैं। कम से कम एक मास के लिए कोई भी ऐसी बात जो मेरे काम की नहीं है, जो मेरी उन्नति के लिए आवश्यक नहीं है, न मुझे सोचना है, न मुझे बोलना है। डोंट थिंक, पहले तो पहले सोचना ही नहीं है, बाबा के ऊपर छोड़ दो। मन और बुद्धि को स्थिर करो, एकाग्र करो, अपने ऊंचे सम्मान में स्थित रह करके वही संकल्प उत्पन्न हो जो सर्व आत्माओं के कल्याण के लिए हैं, जो विश्व कल्याण के लिए हैं, जो प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए हैं। एक गीत में शब्द आता है, सबका भला हो, सब सुख पाएं। ऐसी श्रेष्ठ शुभ भावना के संकल्प जरूर करो। लेकिन ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता। अगर थोड़ा सा शांति से, धैर्यता से, लास्ट दिनों में दादी जानकी जी ने 5 गुणों पर बहुत क्लासेज कराई, बहुत सारी क्लासेज, और भिन्न भिन्न रूप से उसको हमारे आगे वर्णन करती रही। अगर वो 5 गुणों को हम अपने प्रैक्टिकल स्वरूप में ले आते हैं तो समय पर ठीक निर्णय, यथार्थ बुद्धि करने लगती है।
हर बात का निवारण हो सकता है। तो 5 गुण इस तरह से उन वर्णन किए हैं। सबसे पहला आत्मा का गुण है सत्यता। आत्मा सत्य है। सत्य के 2 अर्थ हैं, एक सच्चाई है और दूसरा विनाशी है। अपने सत्य स्वरूप में स्थित रह करके अगर वो देखती है, बोलती है, सुनती है, करती है, तो कभी भी उससे कोई भी विकर्म नहीं हो सकता, पाप कर्म नहीं हो सकता। और सत्यता को धारण करते करते उसकी और स्टेज बढ़ती है, पवित्रता उसके जीवन में आ जाती है। दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब में मन, वचन, कर्म शुद्ध पवित्र हो जाता है। जब पवित्रता आ जाती है तो उसके बोल में बहुत मधुरता आती है। मधुर बोल, सम्मानजनक बोल, जो जरूरी हैं वही बोल निकलते हैं। और मधुरता में फिर नम्रता दिखाई देती है। बहुत नम्र चित्त व्यवहार, कहीं भी अहम भाव दिखाई न दे। और जहाँ नम्रता आ जाती है उसके बाद वो आत्मा धैर्य चित्त, धैर्यवत बन जाती है। तुरंत जवाब दे देना, तुरंत बोल देना, तुरंत कर लेना, इससे बहुत नुकसान होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन बुद्धि को एकाग्र करके जो यथार्थ है, जो श्रीमत अनुसार है, वही सोचना है, वही बोलना है, वही देखना है। यथार्थ निर्णय शक्ति अपने आप बढ़ने लगेगी और जो होने वाला है वही संकल्प चलेंगे। जो ड्रामा की नोंद के प्रमाण वो दृश्य सामने आने वाला है वही संकल्प उत्पन्न हो और कोई संकल्प उठे ही नहीं। इस पर आप सब अभ्यास करके देखना। जितना हम एकाग्रता का अच्छा अभ्यास करते हैं, जितना कर्म में बैलेंस से चलते हैं, अपनी दिनचर्या बैलेंस से रखते हैं, जितना स्वच्छता को अपनाते हैं, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन से आत्मा मुक्त रहती है, उतना उसकी निर्णय शक्ति एकदम डेवलप हो जाती, बढ़ जाती है। जो कुछ होने वाला है वो पहले से उसको टच हो जाता है, यही करना है, यही होना है। केवल बाबा की मदद मिल रही है, बाबा तो उसको मदद करते ही हैं, लेकिन श्रीमत प्रमाण चलने वाली आत्मा, सदा स्वच्छ मन बुद्धि को रखने वाली आत्मा, जो सामने सीन आ रही है उसमें यथार्थ निर्णय लेती है। ये करना, ये नहीं करना, ये सोचना, ये नहीं सोचना, ये बोलना, ये नहीं बोलना। हम सबको वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए हम सब जानते हैं कलयुग का अंत इतना सहज नहीं है। अंतिम समय के पहले हर क्षेत्र में अति होगी। हिसाब किताब भी जो रहे हुए हैं हमारे पिछले सामने आएंगे, चाहे शारीरिक रूप में बीमारियों के रूप में आएंगे, चाहे मानसिक पीड़ा के रूप में आएंगे, चाहे किसी भी प्रकार आर्थिक रूप से आएंगे, परिवार से आएंगे, समाज से आएंगे, प्रकृति से आएंगे, भटकती हुई आत्माओं की तरफ से आएंगे। लेकिन उन सब प्रकार के अति के वातावरण में हम बहुत सहज उनको पार कर सकें, हलचल न हो, बुद्धि डिस्टर्ब न हो। मैं एक मातेश्वरी जी का महावाक्य आपको बताता हूँ, मम्मा का। मम्मा को शरीर की बहुत बीमारियां आई अंत समय में। मम्मा हमेशा एक शब्द का प्रयोग करती थी, शरीर का कुछ भी हिसाब किताब है लेकिन बुद्धि सदा सालिम रहनी चाहिए, बुद्धि पर उसका प्रभाव ना आए। आज डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कोई भी छोटी मोटी बीमारी आई, कोई भी कोविड हुआ, कैसा भी हुआ, व्यक्ति शरीर की बीमारी का सामना कर सकता था, लेकिन उसने देख करके जो भय पैदा हो गया, मन डिस्टर्ब हो गया, मन कमजोर हो गया,
उस बात का सामना नहीं कर पाया और इस कारण कईयों को बहुत नुकसान हुआ है। हम सब बाबा के बच्चे जानते हैं, ये कलयुग के अंतिम समय में हर आत्मा अपना नया नया हिसाब किताब जो रहा हुआ है वो चुकता कर रही है, करेगी। किसी के भी हिसाब किताब को देख करके मुझे अपने मन को प्रश्नों में उलझाना नहीं है। इतना बड़ा ज्ञानी, इतनी अच्छी क्लास कराने वाला, इतना अच्छा ये, इतना अच्छा ये, फिर भी ये ऐसा कर रहा है। कई बड़ी जल्दी अपने को सुलझाने के बजाय उलझा लेते हैं, प्रश्नों में उलझ जाते हैं। आप सोच सकते हो, उलझा हुआ व्यक्ति, प्रश्नों में रमण करने वाला, प्रसन्नचित नहीं प्रश्नचित आत्मा कभी भी यथार्थ निर्णय नहीं कर सकते। और प्रसन्नचित है, कोई भी प्रकार के संकल्प इधर उधर के नहीं है, फट से बताएगा ये राइट है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और उधर ही कदम आगे बढ़ेंगे जो करना है, और जो नहीं करना वो संकल्प शांत हो जाएंगे। वर्तमान समय हम सब बाबा के बच्चों को, बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अभी अंतिम समय की तैयारी करो, समय को समीप लाओ, परिवर्तन का समय है। परिवर्तन के पहले एक तरफ जय जयकार होगी, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। जिन आत्माओं ने अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाया है, बाबा की एक मुरली चली है, जिन्होंने अपना तन मन धन समय संकल्प श्वास सब सफल किया है, बाबा की यथार्थ श्रीमत को समझ करके चल रहे हैं, चले हैं, वो घुंघरू पहन के डांस करेंगे। अपने भाग्य का, भाग्य विधाता का गीत गाएंगे, कितना मेरा श्रेष्ठ भाग्य भगवान आपने बना दिया। और दूसरी तरफ जिन्होंने अलबेलेपन के कारण अपने समय को, अपनी संपत्ति को, अपने संकल्प शक्ति को व्यर्थ किया है, इधर उधर की बातों में लगाया है, वो बहुत पश्चाताप करेंगे। उनके लिए बाबा कहता है खून के आंसू, पश्चाताप। लेकिन वो भी बाबा बच्चों का देख नहीं पाता है, रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है। परिवर्तन, विनाश होता है। अब वो समय बहुत समीप है। हम सब बाबा के बच्चों को कभी भी कोई चीज का पश्चाताप ना हो, कोई कर्म का पश्चाताप ना हो, अवज्ञाओं का पश्चाताप ना हो। हम सब बहुत सच्चे दिल से संकल्प लें, श्रीमत सिर माथे। जो बाबा की श्रीमत है, जो बाबा की आज्ञाएं हैं, आज्ञाकारी सपूत सच्चे ईमानदार वफादार बच्चों को बाबा की टचिंग आएगी, और टचिंग आएगी, वो फट से कैच कर लेगा, राइट है रॉन्ग है। निर्णय शक्ति यथार्थ काम करेगी, उलझेगा नहीं, मूंझेगा नहीं, प्रश्नों में नहीं जाएगा। कोई आत्मा के सामने अगर कोई हिसाब किताब आता है, उसको देख करके खुद नहीं घबराएगा। कई लोग दूसरों के दर्द को, दूसरों के कर्म भोग को देख करके खुद दुखी हो जाते हैं, दूसरों की परीक्षा में खुद परेशान हो जाते हैं। उनके सामने कुछ भी नहीं है, परीक्षा दूसरे के सामने आई है, लेकिन दुखी खुद हो जाते हैं। बाबा कई बार मिसाल देते हैं, अगर कोई पेशेंट चिल्ला रहा है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, दर्द है, पीड़ा है, और डॉक्टर उसको देख करके अगर वो भी दर्द में आ जाए, वो भी चिल्लाने लगे, तो दवाई क्या देगा, उसका इलाज कैसे करेगा। आप बच्चों को इसके लिए अपनी स्थिति को साक्षी दृष्टा बनाना है। साक्षी दृष्टा, देखो जरूर, दिखाई देगा, लेकिन अलग से, जैसे कोई नाटक देखा जाता है। नाटक में कोई विलियन का भी पार्ट बजाता है, कोई हीरो पार्ट बजाता है, सब पार्ट को देख करके वाह वाह करते हैं। ये नहीं कहते इसने ऐसे क्यों किया, इसने ऐसे क्यों किया, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए।
अगर उलझ गए तो बुद्धि ठीक निर्णय नहीं करेगी। और जो बहुत साक्षी दृष्टा हो करके सबको देख रहे हैं और मुस्करा रहे हैं, बाबा सबको देखता है, शिक्षाएं जरूर दिया, पढ़ाया है, लेकिन उसके बाद मुस्कराता ही है, बस मैंने तो सुना दिया और क्या है। अब बच्चे जाने, बच्चों के हिसाब किताब जाने। बाबा अपने बच्चों को हर बात के लिए गाइड जरूर करता है, शिक्षक गाइड करता है, लेकिन स्टूडेंट किस प्रकार से उस बात को ग्रहण करता है, किस प्रकार से उन प्रश्नों का उत्तर देता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। हम सब बाबा के बच्चे अंतिम परीक्षाओं के पेपर में पास होने के लिए अपनी निर्णय शक्ति पर बहुत ध्यान दें। बुद्धि की दिव्यता, बुद्धि की स्वच्छता, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने चिंतन में रहो, कौन क्या कर रहा है मुझे क्या जाना, लेना देना। अपनी मस्ती में रहना और अपने आप की धुन में रहना, वही यथार्थ समय में अंतिम पेपर में सहज पास हो सकता है। इसलिए दो शक्तियां विशेष ऊंची चढ़ाई के लिए आवश्यक होती हैं। एक ब्रेक, अगर आप ऊंची चढ़ाई पर जाते हो तो बहुत पावरफुल ब्रेक की ज़रूरत होती है। और दूसरी, उसके जो हैंडल है बहुत मोड़ने में सॉफ्ट होना चाहिए, टाइट ना हो, कभी भी मोड़ना पड़ सकता है। बाबा भी हम सब बच्चों को कहते हैं, आप बहुत ऊंची चढ़ाई के राही हो। आपकी पढ़ाई का जो लक्ष्य है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना, उस पढ़ाई के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, संपन्न संपूर्ण कर्मातीत बनने के लिए, आप सबकी उस ऊंचाई के लिए आपके पास बहुत पावरफुल ब्रेक होनी चाहिए। भले ब्रेक सदा नहीं लगाई जाती, ब्रेक वहीं लगाई जाती है जहाँ पर कोई नुकसान होने वाला होता है, एक्सीडेंट होने वाला होता है। हम सब नथिंग न्यू की ब्रेक को समझें यथार्थ रीति से, और हर आत्मा के पार्ट को, हर दृश्य को, हर सीन को देखते हुए संकल्पों को स्टॉप, अधिक नहीं चलाना, फुल स्टॉप, ब्रेक। जो होगा ड्रामा में सब अच्छे से अच्छा होगा। ड्रामा बहुत कल्याणकारी बना हुआ है, इसका डायरेक्टर, इसका क्रिएटर स्वयं भगवान है, इसलिए कल्याण की सीन कहीं नहीं आती। अब इस पर कई लोग कहते हैं इतनी सब गलतियां हो रही हैं, इतने पाप हो रहे हैं। एक दिन का दृश्य बताता हूँ। मैं एक जगह क्लास करा रहा था, छोटा ही क्लास था। एक माता खड़ी हो गई, पढ़ी लिखी थी, कुछ सोशल वर्कर थी, और बड़े जोश में आकर के मेरे को बोलती है, आप कहते हो सब अच्छा है, सब कल्याणकारी है, आज 3 साल 5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, ये होता है, ये होता है, ये सब कल्याणकारी है क्या? मैं मुस्कुराता रहा। आपने कहा हाँ बहन जी, ये सब कल्याणकारी है। फिर और गर्म हो गई वो, कहती क्या बोलते हो आप? हमने कहा जब तक पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक फूटेगा कैसे? ये पाप का घड़ा भर रहा है, जरूर कल्याण है ना, इसको फूटना है, और फूटने के पहले सब कुछ होगा, हर चीज अति में जाएगी। इसलिए इसको देख करके मैं अपनी स्थिति को क्यों बिगाड़ूं? ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। कर कुछ नहीं सकते हो, स्थिति खराब कर रहे हो। कर सकते हो तो करो, बचाओ इसको। कितने भी कायदे बना लो, कितने भी कानून नए नए बना लो, फांसी की सजा दे दो, ये कर दो, बढ़ता जाता अपराध। क्योंकि संस्कार परिवर्तन के लिए कोई लक्ष्य नहीं है किसी का। जब तक व्यक्ति के संस्कारों को परिवर्तन नहीं किया गया तब तक अपराध रुकेंगे ही नहीं, चाहे जितने नियम बना लिए जाए। और संस्कार परिवर्तन केवल मेडिटेशन से ही हो सकते हैं, राजयोग से ही हो सकते हैं। जब आत्मा मन बुद्धि को एकाग्र करके अपने विवेक को स्वच्छ बनाएगी, निर्णय यथार्थ करेगी, तो इन सब प्रकार के अपराधों से स्वयं को मुक्त कर सकती है। तो अब समय है
हम अपने आप को बहुत धैर्यवत बनाएं। कोई भी दृश्य को देख करके प्रश्नों में न उलझ करके सेकंड में मन बुद्धि को ब्रेक लगाएं। कुछ न कुछ इसमें कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है। बाबा कहता अकल्याण की सीन में, बहुत बुराई की सीन सामने है, नुकसान वाली सीन दिखाई दे रही है, उसमें भी कल्याण है। क्यों? उस सीन ने आपको और कुछ सिखाया और अनुभवी बना दिया। आगे से धोखे में नहीं आओगे। ये भी तो कल्याण समाया हुआ है। तो हम सब ज्ञानी बाबा के बच्चे किसी भी सीन को, चाहे अच्छी है चाहे बुरी आ रही है, उसमें प्रश्नों में उलझे नहीं। अपनी स्थिति को प्रसन्न चित्त, शांत चित्त, धैर्यवत बनाएं। बुद्धि समय पर ठीक निर्णय करेगी। कहीं भी धोखा नहीं मिलेगा, दुख नहीं मिलेगा। बहुत सहज उस बात को पार कर सकेंगे। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। से सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई,